प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है। राम सिंह जालंधर उनका यह प्रश्न है, महाभारत रामायण ये सब काल्पनिक कथाएं हैं या सत्य घटना? राम सिंह जी, ये संसार में जितने भी घटनाएं सब घटती है सत्य घटनाएं, उसको जो है इतिहासकार कवि ये सब जो है लिख कर रखते हैं। उसको जो है शब्द प्रमाण कहा जाता है। संसार में 3 प्रकार के प्रमाण है कोई भी चीज का। एक है प्रत्यक्ष, कोई घटना घटती है जो प्रत्यक्ष कोई देखता है उस समय रहता है, उसको ये है प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन कोई देखा नहीं, लेकिन देखा हुआ आदमी उसी घटना में जो मौजूद रहता है उसी समय, जो उस घटनाओं को देखता है वो व्यक्ति जब लिख करके या किसी को बताता है तब उसको जो है शब्द प्रमाण कहते हैं। और एक होता है अनुमान प्रमाण, जो अनुमान से प्रमाणित किया जाता है। तो ये गीता रामायण भागवत ये सब जो है शब्द प्रमाण है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए 2 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष उनके साथ में रह रहे हैं, साथ साथ में घूम रहे हैं, वो लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन और जो आम पब्लिक है हरदम उनको तो देखते नहीं है, वो खाली अखबार में जो वहां पर जो देख करके आते हैं, अखबार पत्र लिखने वाले पत्रकार लोग और टेलीविजन वाले, वो सब लोग देख करके सवाय करके जो है अखबार में लिखते हैं, टीवी में जो है बताते हैं। तब उसको देख करके सुन करके जो है आम पब्लिक जो है उसको सत्य मानता है। हर एक चीज खाली कोई देखने से ही प्रमाण अगर आप मानेंगे तो फिर संसार में बहुत सारी चीज है, बहुत व्यक्ति देखे नहीं है, तो झूठा नहीं हो जाएगा। ये शब्द प्रमाण से ये संसार चल रहा है। हमारे पास एक आदमी आया था, ऐसे ही आपकी तरह प्रश्न किया कि ये जो रामायण महाभारत ये सब जो है जो लिखा है ये सब कहानी सत्य है कि नहीं। तो मैंने पूछा कि ये पहले बताओ हमारे देश को आज़ाद किसने किया था? तो उन्होंने बताया गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी आंदोलन करके इंग्रेज सरकार से लड़ करके देश को आज़ाद किया। 1947 में अगस्त 15 में देश आज़ाद हुआ, सब जानते हैं। मैंने पूछा कि आप तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, आप कैसे बता रहे हैं कि गांधी जी कोई थे और देश को आज़ाद किया? ना इतिहास में पढ़े हैं। तो मैं उनको प्रश्न पूछा, आखिर में इतिहास एक कहानी है जो किताब में है, उसको आप पढ़ के कह रहे हैं ना, आपने तो देखा नहीं। आप देखा नहीं है, लेकिन जो इतिहास लिखे हैं उसी समय जो लोग थे, गांधी जी के समय में जो व्यक्ति वो सब देख रहे थे, कहाँ पर वो कैसे आंदोलन किए, कहाँ पर किस प्रकार से अंग्रेज सरकार से जो है लड़ाई किया, क्या क्या किए, वो सब कुछ जो जो लोग को दिखे हैं, देख करके जो है लिखे हैं, उसी को जो है हम सब आप मान रहे हैं कि गांधी जी ऐसे ऐसे। आखिर में आप शब्द प्रमाण में आ गए। तो इसी प्रकार से जो है ये शब्द प्रमाण से सारा संसार जो है चल रहा है। हम एक 20 साल का लड़का पूछा
जब मैं उनसे कहा कि मैं इंदिरा गांधी को जो है हमारे एक इलाका में एक बार गई थी, उड़ीसा में जो है इलाका में वो गई थी, आस्का करके जो है एक जगह है, वहाँ पर वो गई थी, तो हम लोग भी वहाँ पर उनसे जाकर मिले थे। तो वो आश्चर्य होकर देखने लगा कि आप इंदिरा गांधी को देखे हैं क्या? इंदिरा गांधी कोई नाम की कोई औरत थी? मैं भी उनको आश्चर्य से पूछा, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ना हम लोग उस इतिहास में पढ़ रहे थे, क्या सच में इंदिरा गांधी कोई थी? तब जो मेरे को हंसी आया। अभी अभी जो पैदा हो रहे हैं, अभी अभी 20, 25, 30 साल पहले की बातों की भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो है स्वयं गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि बिना लड़ाई, बिना झगड़ा, खाली आंदोलन करते करते अंग्रेज सरकार को जो है देश से भगा दिया, इसी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि दिन आएगा। कर दी, दे दी आजादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना झगड़ा, बिना लड़ाई अंग्रेज सरकार को जो है किस प्रकार से देश से हटाया। तो लोग को अभी इंदिरा गांधी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। गांधी जी के ऊपर तो भी हो सकता है कुछ लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन है कि ना उसी समय गांधी जब लीला कर रहे थे, सब आंदोलन कर रहे थे, उस समय जो जो लोग थे वो लोगों ने सब लिखा, इसलिए इतिहास बना, उसको मान रहे। इसी तरह ये है, ये इसे गांधी चले गए तो उनके भी चरित्र को पढ़ करके कुछ लोग शंका भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मान भी रहे हैं। इसी तरह ये है 2000 साल पहले हमारे जो शंकराचार्य थे, महात्मा बुद्ध थे, वो सब जो है उनके भी कहानी लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या क्या किया, कहाँ पर क्या क्या किया, तो वो भी इतिहास में लिखा हुआ है। तो लोग, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग उसमें भी शंका कर रहे हैं। तो ये 2000 साल तक जो है इतिहास होता है। इतिहास जो है इसको कहा जाता है जो 1000, 2000, 3000 साल के अंतर की घटनाएं घटती है, उसको जो है लिखा जाता है, इतिहास कहा जाता है। लेकिन जैसे वो 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे वर्ष हो जाता है तो फिर पुराण हो जाता है, उसको पुराण पुराना बहुत पुराना हो जाता है। तो फिर उसको जो है पुराण की बात में लोग जो है शंका करने लग जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी थी, कि राजीव गांधी थे, कि हमारे जो है और जो है बड़े बड़े जो नेता इस समय है, ये सब जो है ऐसे हमारा भारतवर्ष में ऐसे ऐसे थे। जो हमारे 3 सत्र को हटाया मोदी जी ने, राम मंदिर बनवाया, ये सब तरह तरह की जो बातें घट रही है, आज से 1000 साल के बाद कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्या मालूम मोदी नामक कोई थे इसे प्रधानमंत्री? तो ऐसे ही जो है जब राम थे संसार में, तो उसी समय जो है जो लीला कर रहे थे, स्वयं वाल्मीकि उसी समय वहां पर थे। माता सीता वाल्मीकि आश्रम में आकर के कुछ दिन रही, आप जानते हैं। तो वाल्मीकि जी के तो त्रिकालदर्शी ऋषि थे, और वहां पर अपने दिव्य दृष्टि से भी देखा, और स्वयं वो लीला में सम्मिलित थे, इस समय भी थे वो। तो उन्होंने जो है सब देख करके, सुन करके, पूरी तरह से जो है अनुभव करके लिखा है। इसलिए ये शब्द प्रमाण है। कोई घटना जब घटती है, जो प्रत्यक्ष देखता है वो एक प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो व्यक्ति देखा हुआ आगे दूसरे को जब कहता है तो शब्द प्रमाण होता है। ऐसे ही महाभारत, रामायण, जितने सब पुराण ग्रंथ है, सब घटनाएं घटी है, इसमें 1% भी झूठा नहीं है। सब इसको लिखने वाला कोई ऐसे ऐसा आदमी नहीं है। स्वयं भगवान व्यास, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार है, व्यास अवतार है, दिव्य दृष्टि वाले, जो थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दिया
संजय को तो कुरुक्षेत्र का पूरा जो युद्ध वर्णन कर दिया देख देख करके, वो दिव्य दृष्टि त्रिकालदर्शी थे, सब घटनाओं को देख करके जो है उन्हें लिखा है। तो ये हुआ शब्द प्रमाण। अगर हम लोग किसी शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे तो फिर बहुत ये देश चलेगा ही नहीं। शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे तो फिर अपना बाप कौन है ये भी आप जान नहीं सकते हैं, क्योंकि ना आपका बाप जो आप कह रहे हैं कि अम्मा का पंडा मेरा बाप है, तो आपने तो देखा नहीं है। आपके माताजी के साथ में किसने संपर्क किया, कैसे जन्म हुआ, ये कौन माँ बताएगी। आप तो पैदा बाद में हुए, लेकिन ये असली किसका लड़का है माँ जानती है। माँ जब कहती है कि ये तुम्हारा बाप है, तब आप उनकी बात को मानते हैं। माँ को मालूम है कि कौन इसका बाप है। हमारा आपके जो जितने सब संसारी लोग के जो जमीन है, जायदाद है, घर है, द्वार है, ये सब क्या है, बाप दादा ने जो खरीद करके लिखा है, कागज में लिखा हुआ है सब कि हमारा इतना जमीन है, इतना घर है, इतना ये है, इतना सब कागज में तो है। और क्या है, अगर ये लिखा हुआ प्रमाण को नहीं मानेंगे तो फिर आपका जमीन जायदाद जितने सब है जो कागज में लिखा हुआ है वो भी आपका नहीं, झूठा हो जाएगा। क्योंकि ना जिस समय जो खरीदा तुम्हारा जमीन जो है 50 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, उसको जो है जा करके कोर्ट में या जहाँ भी वहाँ पर सरकारी ऑफिसर जो रहे होंगे उस समय जा करके प्रत्यक्ष रूप में वो लोगों ने देखा, फिर उसको लिखा, लिख करके प्रमाणित करके दिया है, तो उसको कागज के ऊपर ही है। तो इसी प्रकार से जो है अगर व्यक्ति ये शब्द प्रमाण को न माने तो फिर अपना बाप कौन है वो भी हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा घर द्वार जमीन जायदाद ये सब हमारे पास जो है वो भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उसको कागज देख करके, ये किताब देख करके ही हमको मानना पड़ता है। तो हम लोग मान रहे हैं बाप कौन है तो उसको मान रहे हैं, हमारा जो जमीन जायदाद है वो सब मान रहे हैं, हमारे जो है जो घटनाएं घट रही है टेलीविजन में और जो है अखबार में पढ़ करके वो सब हम बिना देखे ही मान रहे हैं सब। तो फिर उससे थोड़ा आगे जो हमारे देश में जो इंदिरा गांधी हुई, महात्मा गांधी हुए, ये सब को भी मान रहे हैं। तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ करके जो आप जाएंगे तो बुद्ध, शंकराचार्य, वो लोग का चरित्र को मानना होगा। फिर और भी आगे जाएंगे तो महाभारत, उससे और आगे जाएंगे तो रामायण। ये सब घटना A to Z सत्य है। इसको इसी प्रकार से शब्द प्रमाण के रूप में जो है मानना ये उचित है। जो व्यक्ति काल्पनिक कहता है वो मूर्ख है, गंवार है। उनको पहले पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा जो है, तो भी वो अपना बाप का नाम बताएगा, लेकिन उसको पूछ लिया जाए कि तुम कैसे मालूम है, तो वो बता नहीं पाएगा। वो माँ की कही हुई बात की ही मान कर कहेगा हमारा माँ ने कहा था ये मेरा बाप है इसलिए मान। माँ है, भाई है, बहन है, जितने भी हम लोग संसार में जो कुछ भी मान रहे हैं, दिखाते हैं नहीं, सब कहीं दूसरे के देखा हुआ आदमी का कहा हुआ ही मान रहे हैं। माँ सब देखा है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारा जो है चाचा है, तब हम लोग मान रहे हैं। ऐसे ही संसार में सब चीज हर एक आदमी देखता नहीं है, कुछ देखता है, लेकिन कुछ देखा हुआ आदमी की बात मुझे मानता है। जैसे कोई केदारनाथ बद्रीनाथ गया नहीं है, तो केदारनाथ बद्रीनाथ जो आदमी गया है वहां का जो वर्णन करता है उसकी बात को मानना पड़ता है। इसी तरह जो है महाभारत रामायण जितने पुराण है वो सब घटनाएं A to Z घटी है। वहां पर जो व्यक्ति मौजूद थे वो लोगों ने सब लिखा है और उसको हम लोग को पढ़ करके आंखें बंद करके जो है विश्वास करना चाहिए। इसको काल्पनिक कहना एक मूर्खता, अज्ञानता है। जय श्री राम।